हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। एक वीक रिएक्शन होती है और दूसरी स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस होती है। तो हम इन रिएक्शंस को आइडेंटिफाई कैसे करें, कौन सी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, कौन सी वीक होगी, इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा, वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। हम आज की तारीख में जानते हैं कि प्रकृति में चार तरह के बल जो है वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। चार तरह के फोर्सेस जो हैं वो पाए जाते हैं, जिसमें एक आपका है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा जो है ये आपको रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई नहीं देगा, ये दोनों तो हमको जो है डेली लाइफ में ऑब्जर्व हो जाते हैं, लेकिन जो तीसरा बल है जिसे हम वीक यानी कि कमजोर बल कहेंगे, वीक फोर्स यानी कि कमजोर बल कहेंगे। और एक और है चौथा, जिसे हम स्ट्रॉन्ग फोर्स कहेंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्स कहेंगे। ये दोनों जो फोर्स हैं ये बेसिकली क्या है, नाभिकीय अभिक्रियाओं यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन में ही हमको पता चला है इनके बारे में। अदरवाइज ये बल नॉर्मली हमें अनुभव नहीं होते हैं। तो परेशानी ये आती है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इनके बारे में तो हमको अच्छे से जानकारी है, क्योंकि ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर लगने वाले फोर्स भी हैं और माइक्रोस्कोपिक पर भी लगने वाले फोर्स हैं, तो इनके बारे में हमें जानकारी काफी अच्छे से है। लेकिन वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स के बारे में हमारी जानकारी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो इसके लिए कि आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर किसी रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, उस रिएक्शंस के होने में लगने वाले समय, ठीक है, समय का मापन किया जाता है कि वो कोई पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो कितने समय में हो जाती है। तो अगर कोई रिएक्शन है जो कि 10 की घात -11 सेकेंड या इससे अधिक इससे अधिक समय में हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि जो भी बल लग रहा है इस रिएक्शन को करने के लिए, वो कौन सा बल है, वीक फोर्स है। और इस नाभिकीय रिएक्शन को, जो कि 10 की घात -11 सेकेंड या इससे अधिक समय में होगी, इसको हम कहेंगे वीक इंटरेक्शन या वीक इंटरेक्शन या कमजोर अभिक्रिया। इसके ठीक विपरीत अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात करें, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स के लिए जो टाइम है वो है आपका 10 की घात -23 सेकेंड के ऑर्डर का, या इससे भी कम, इससे भी कम। तो कोई नाभिकीय रिएक्शन जो है वो 10 की घात -23 सेकेंड या इससे भी कम समय में संपन्न हो जाती है, तो यहाँ पर हमें यह मान लेना होगा कि ये जो नाभिकीय अभिक्रिया है ये स्ट्रॉन्ग बल की वजह से हो रही है, यानी कि ये जो इंटरेक्शन होगी ये आपकी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कहलाएगी। स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, और इंटरेक्शन यानी कि अभिक्रिया, तो हम इसको कहेंगे मजबूत अभिक्रिया। इसको अगर हम एक साधारण सी भाषा में समझने की कोशिश करें, तो कोई काम हमको करना है, जैसे हमें किसी वस्तु को पुल करना है अपनी तरफ, तो हम बहुत तेजी से बहुत ज्यादा फोर्स अगर हम लगाएंगे तो वो वस्तु बहुत जल्दी हमारे पास में आ जाएगी। और अगर हम उस वस्तु के ऊपर बहुत कम बल लगाएंगे तो वो वस्तु धीमे धीमे हमारे पास में आएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वस्तु को हमारे पास में आने में कितना समय लग रहा है, यानी वस्तु का हमारे पास में आना अगर एक रिएक्शन है, तो हम ये कहेंगे कि वस्तु को हमारे पास में आने में लगने वाला जो समय है, वो समय ये डिसाइड कर रहा है कि हमने जो बल लगाया है वो कम लगाया है या अधिक लगाया है। तो अगर जल्दी वस्तु आ गई है, इसका मतलब हमने बल अधिक लगाया है, हमारा जो लगाया गया बल था वो स्ट्रॉन्ग था। और वस्तु अगर धीमे हमारे पास में पहुंची है, यानी कि स्लोली हमारे पास में आई है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे द्वारा जो लगाया गया बल था वो उतना ज्यादा प्रबल नहीं था, वो एक कमजोर बल था। तो यहाँ पर भी यही होगा कि कोई भी रिएक्शन है वो वीक रिएक्शन कहलाएगी यदि उसको
संपन्न होने में, उसको कंप्लीट होने में समय जो है अपेक्षाकृत अधिक लगेगा, 10⁻11 सेकेंड या इससे अधिक। और अगर कोई रिएक्शन है जो कि स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है तो उसमें जो समय होगा वो 10⁻23 सेकेंड या इससे भी कम होगा। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर के बाद में जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन और वीक रिएक्शन है या स्ट्रॉन्ग बल और वीक कमजोर बल है उनकी प्रकृति के बारे में या उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है इसके बारे में आपकी जानकारी में वृद्धि हुई होगी। थैंक यू।